ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह 28 जुलाई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव मीन लग्न या मीन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। मंगल ग्रह आपके जीवन में आने वाले 45 दिनों में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आएंगे, कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि मंगल का गोचर कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, मीन राशि वालों, मंगल ग्रह 28 जुलाई 2025 को सिंह राशि, सूर्य की राशि से निकलकर अपनी शत्रु राशि कन्या राशि यानी कि बुध की राशि में प्रवेश करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को क्रूर ग्रह के रूप में देखा जाता है, लेकिन इन्हें मंगलकारी ग्रह भी कहा जाता है। मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, स्त्रियों के, अगर हम बात करें व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को ये प्रभावित करते हैं। साथ ही सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, मेडिकल लाइन, शरीर में पाए जाने वाला ब्लड, भूकंप, आगजनी, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो मंगल का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में होने जा रहा है। मीन राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के दूसरे चरण में चल रहे हैं और आपके प्रथम भाव यानी लग्न भाव राशि से शनि का गोचर हो रहा है और शनिदेव वक्रीगत अवस्था में है। ऐसी अवस्था में यदि देखा जाए तो मंगल का 7वें भाव में गोचर करना आपके बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा रहेगा। काम कारोबार में आपके वृद्धि होगी, आपकी एनर्जी बढ़ेगी। आप अगर बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, जैसे कि जमीन की खरीद फरोख्त का या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का या मेडिकल से जुड़े हुए इक्विपमेंट का, तो निश्चित तौर पर बिजनेस व्यापार में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। लेकिन मीन राशि वालों, शनि की 7.5 के प्रभाव के कारण इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा आपके कार्य क्षेत्र में डिले का सामना आपको निश्चित तौर पर करना पड़ सकता है। साथ ही शनि की वक्र दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं से कार्य तो आपके बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखने के बाद धैर्य के साथ यदि आप बिजनेस व्यापार में लगे हैं तो निश्चित तौर पे आपको सफलता प्राप्त होगी। सप्तम भाव आपके जीवन साथी को शो करता है और मंगल जैसे ग्रह का सप्तम भाव से गोचर करना, शनि की दृष्टि होना, यहाँ पर जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए यह समय अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप मैरिटल लाइफ के अंदर हैं, दाम्पत्य सुख में कमी आएगी, पति पत्नी के बीच में दूरियां, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। तो इस समय अवधि के दौरान अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का और अपने दाम्पत्य जीवन का ख्याल रखना होगा। थोड़ा सा आप एग्रेसिव हो सकते हैं या आपकी वाणी की वजह से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। यदि आप कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाह रहे हैं, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा उपयुक्त नहीं रहेगा। अगर आप कोई इंडिविजुअल बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आप इस समय अवधि के दौरान कर सकते हैं। वही मैंने बताया आपको कि अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का कोई भी कार्य है तो उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। देखिए, मंगल नवम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं और दूसरे भाव के स्वामी भी हैं। ऐसी स्थिति में मंगल की जो दृष्टि का प्रभाव है, देखिए मंगल जो है वह चौथी दृष्टि से आपके दसम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड आपका कार्य क्षेत्र है, ठीक है, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, तो देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके राशि के स्वामी है, उनका आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है, तो कार्य क्षेत्र में मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप प्रमोशन के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो जो मैंने फील्ड बताया मंगल से रिलेटेड फील्ड, उन फील्ड्स में आपको सफलता प्राप्त होगी। जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए मंगल का गोचर अच्छा रहने वाला है। लेकिन कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में किसी भी प्रकार के वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए। वही प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप नौकरी पेशा जीवन के अंदर है तो प्राइवेट सेक्टर आपका अच्छा रहेगा। जो लोग रिसर्च, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र से जुड़े हैं, उनके लिए मंगल का गोचर काफी शानदार साबित होता नजर आएगा। साथ ही अगर देखा जाए तो मंगल की जो दृष्टि का प्रभाव है वह आपके प्रथम भाव पर रहने वाला है, यानी कि मंगल 7वीं दृष्टि से आपके प्रथम भाव को देखेंगे, जहां पर शनिदेव ऑलरेडी विराजमान है। देखिए, यह मंगल का गोचर थोड़ा सा आपके लिए तनाव, डिप्रेशन जैसी स्थितियां बना सकता है, या आप देखेंगे कि किसी न किसी बात को लेकर आप व्यग्रित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, तनाव आपका बढ़ सकता है। तो यह समय आपके लिए स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपके स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। वाहन वगैरह अगर आप चलाते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक आपको चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि की 7.5 का दूसरा चरण है, मंगल 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में चोट चपेट दुर्घटना
होने के योग बनते हैं, तो अपने स्वास्थ्य को लेकर आप सचेत जरूर रहें। हालांकि सुख साधन के मामलों की अगर बात करते हैं तो सुख साधन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो इस समय अवधि के दौरान लाभ मिलेगा। आपके घर परिवार जनों के साथ में संबंध आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं और साथ ही परिवार में खुशहाली भी रहेगी। लेकिन जब मंगल की 8वीं दृष्टि आपके वाणी भाव पर पड़ रही है तो यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि मीन राशि वालों इस समय अवधि के दौरान एग्रेसिव आप हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो आप अपने रिश्तों को खराब कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देकर चलने की आवश्यकता रहने वाली रहेगी। हालांकि यदि देखा जाए तो ओवरऑल स्थिति धन के लिहाज से अगर देखें तो धन लाभ की स्थिति बहुत बढ़िया बन रही है। भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति होगी, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। आपके बिजनेस व्यापार से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। साथ ही जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो विदेशी भूमि से जुड़ने का आपको अवसर निश्चित तौर पर यहाँ पर प्राप्त होता नजर आ रहा है। मंगल की इस गोचर अवधि के दौरान खर्च में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है, खर्चे आपके बढ़ेंगे। और 10th हाउस से जब मंगल जब 10th हाउस को देख रहे हैं, शनि की भी दृष्टि दशम भाव पर है, देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि दशम भाव पर है, तो इस समय अवधि के दौरान आपके करियर में कुछ बड़ा चेंज आ सकता है। इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। यानी कि जैसे आप नौकरी कर रहे थे तो अब आपका अचानक से मन हुआ कि आप नौकरी को छोड़कर और बिजनेस की तरफ जाएं, या आप जिस भी कंपनी में जिस भी सेक्टर में काम कर रहे थे उस सेक्टर से अपने कार्य को चेंज करने का प्रयास आप निश्चित तौर पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप चेंज करें, बदलाव करें, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि कार्य क्षेत्र में बदलाव, साथ ही काम में चेंज की स्थितियां यहाँ पर बनेंगी। संतान के लिहाज से अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से यह समय बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। और साथ ही धन भी आपके पास आने वाला है। अब आइए हम जान लेते हैं कि मंगल के इस गोचर अवधि के दौरान किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। पहली बात कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, योग जिम व्यायाम से आप जुड़ें। ठीक है। दूसरी बात कि बेवजह के तनाव ना पालें। तीसरी चीज कि मैरिटल लाइफ पर ध्यान दें। और इस समय अवधि के दौरान यदि कोई शादी विवाह का आपके लिए रिश्ता आता है तो बहुत सोच समझकर उस पर आपको निर्णय लेना होगा। धन के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, फिजूल खर्चे से आपको बचना होगा। उपाय क्या करना है? देखिए, मीन लग्न या मीन राशि वालों, शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है, तो प्रत्येक मंगलवार शनिवार के दिन आप हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान जी को लाल रंग का चोला चढ़ाएं, ये कर सकते हैं आप। दूसरा, लाल रंग के पुष्पों की माला लाल रंग के धागे में पिरोकर और भगवान हनुमान जी को आप चढ़ाएंगे तो इससे आपको बहुत बेहतर लाभ मिलेगा। बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, अपने आप को साफ सुथरा रखिए, आलस्य करने से बचिए, तो निश्चित तौर पर यह गोचर आपको लाभ प्रदान करने वाला होगा।